आदाब। बराबर आप देखते होंगे कि हम लोग सामाजिक मुद्दों को अक्सर उठाते हैं और भारत जो है सामाजिक समूहों का एक देश है जहां विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। समस्याएं अलग अलग हैं, तमाम जातियों की अपनी एक समस्या है। चूँकि पेशेवर बिरादरी की तरफ आप जाएंगे तो उनके यहाँ भी कई सामाजिक समस्याएं, और सामाजिक समस्याओं का प्रभाव ये होता है कि कभी कभी निर्दोष भी हथियार उठा लेता है। वो माहौल ऐसा बन जाता है कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता होता नहीं। और ऐसी कई घटनाएं आपने सुनी होगी, फिल्मों में भी आपने देखी होगी, और समाज में कभी कभी साक्षात भी दर्शन हुआ होगा। इसी तरह की घटनाओं में एक घटना, बड़ा प्रसिद्ध घटना, कुसुमा 9 का, शायद आप तक बात पहुंची हो। अगर न पहुंची हो तो आप सर्च करके देख सकते हैं इस तरह की घटना, क्या क्या घटना घटी और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ और अब क्या स्थिति है। लेकिन एक बड़ी चीज़ देखने को जो भारत में मिलती है कि समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समाज की चिंता करने वाले लोग हैं, वो ऐसी घटनाओं पर चुप नहीं बैठते, खामोश नहीं बैठते, उसके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। कुसुमा 9 के न्याय की लड़ाई भी लगातार लड़ी जा रही है और समाज के लोग लड़ रहे हैं। कहाँ तक ये लड़ाई पहुँची, क्या स्थिति है, आगे क्या होगा, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मैं इस समय मौजूद हूँ। आप चेहरा तो देख ही रहे हैं, स्वयं पत्रकार हैं, और चूँकि इनके समाज का मामला है, आप जानते हैं ये भी उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। नफीस सलमानी साहब, आपको परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। क्या है पूरा मामला, ये आप बताइए पहले। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानना चाहा। दरअसल मैं भी इस पर लगातार 10 से 12 दिन से कवरेज कर रहा हूँ, और इधर हाँ, और ये जानने की मैं लगातार ये कोशिश कर रहा था हाफिज़ गुलाम सरवर साहब के इस कुसुमा 9 के साथ में नाइंसाफ़ी हो कहाँ रही है। चलिए, पिछला जो कार्यकाल उनका रहा होगा, जब उन्होंने खुद ने आत्मसमर्पण कर दिया और यानी कि सरकार ने सज़ा दे दी, तो वो उम्र कैद की सज़ा काट रही हैं। हालांकि सज़ा हुई थी उनको फांसी की, पर अपील दायर होने पर फांसी की सज़ा महिला को टाल दी जाती है हमारे देश के अंदर। ये हमारे देश की उम्र कैद में बदल दी गई। अब वो सज़ा भी उनकी पूरी लगभग हो चुकी है। जैसे कि एक नैतिकता के आधार पर बात की जाए तो अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत लंबा वक्त हो गया है। उनका आचरण भी बड़ा अच्छा है, बड़ी तारीफ़ें मैं भी सुन रहा हूँ। काफ़ी लोगों से मैंने इस मुद्दे पर बात की तो हर आदमी का कहना यही है कि हथियार उठाए नहीं थे, उठवाए गए थे। कहीं ना कहीं कुसुमा के साथ में अत्याचार हुआ था, और जब इंसाफ नहीं मिला तो मजबूरी में हथियार उठा लिए। चलिए, वो बात बड़ी लंबी होती है, पर बात करते हैं हम आज के दौर की। जय भगवान सैन मेरे मित्र हैं, और मित्र मेरे इसी मुद्दे पे हुए हैं आके, क्योंकि मैंने उनके द्वारा लिखी भी एक पोस्ट पढ़ी कि कुसुमा 9 को मिले इंसाफ। फेसबुक, सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारी नज़रों के पे आ गई। आप में भी जातिवाद जागा भाई, क्या करना है। जातिवाद नहीं, इसे जातिवाद नहीं कह सकते, इसे भाई बंदी या हाँ, एक आकर्षण है ये। हाँ। मानव स्वभाव है कि जब अपना मामला जाति का आता है तो थोड़ा इंसान के अंदर ज़्यादा प्रेम जागता है। तो वो लगा कि भाई हमारी माँ है, हमारी बहन है, या हमारी कहीं ना कहीं से हमारा रिश्ता ज़रूर है, और वो छोड़िए, इंसानियत का रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता हो नहीं सकता। और मैंने जय भगवान जी से संपर्क किया, इन्होंने पूरी स्टोरी मुझे दी। कुल मिलाकर बात ये निकली कि भाई नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं हो रही है। जब मैं थोड़ा सा और इसके अंदर गया तो मुझे राजनीति होती हुई नज़र आई इसके अंदर। बड़ा सवाल आज इस पर राजनीति भी हो रही है। बड़ा सवाल सर, राजनीति आज से नहीं हो रही है। जब मैंने खंगाला इस मुद्दे को सही करके तो पता पड़ा MLC इस कुसुमा 9 के नाम पे बन गए, विधायक का टिकट कुसुमा के नाम पे लिया है, और यहाँ तक के लाखों करोड़ों तक के भी चंदे किए होंगे जिनका कोई हिसाब नहीं है। मतलब चंबल के पूरे परिक्षेत्र में हाँ, जब भी इस तरह की घटना घटती है और कोई विशेषकर महिला के साथ अत्याचार होता है और वो अगर बदला लेने की बात करती है या उसको फिर बदला के लिए उकसाया जाता है, किसी गिरोह की वो सदस्य बनती है, उस पर राजनीति खूब होती है। चूंकि फूलन देवी का भी आपने देखा, इससे पहले सीमा परिहार पर भी राजनीति हुई, तो कुसुमा 9 के नाम पर भी राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है, जो कि कुसुमा को शायद नहीं मालूम था, भाई उनको जेल में नहीं मालूम था। कुछ दिन पीछे अभी जय भगवान जी और उनकी टीम कुसुमा 9 से मिलने के लिए गए, और ये बात उनको हो सकता है कुछ वर्ष पहले पता पड़ गई हो। मतलब किसी आदमी से अगर उनकी मुलाकात हुई है तो 4 से 5 साल बाद हुई है, ये प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है। अच्छा, कोई मिलने जा नहीं रहा, राजनीति बाहर चल रही है, बाहर कि कुसुमा हमारी बहन, कुसुमा हमारी माँ,
कुसुमा को लिए नाम पर चंदा दे दो, हमें कोर्ट जाना है, वकील करने हैं, मीडिया में भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आने जाने में भी पैसे खर्च होते हैं, नाश्ते के भी पैसे खर्च होते हैं। भाई वाह कमाल है। और 5 साल तक कोई मिलने नहीं गया। एक तरफ तो ये हो रहा हमारी बहन बेटी है। तो ऐसे फर्जी लोगों को या ऐसे फर्जी लोगों को दूर करने के लिए मैंने सीधी जय भगवान से बात की। मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ और अपना आप को कहता हूँ कि मैं अपने समाज को ज़्यादा दिखाऊंगा, और कहीं ना कहीं मुझे दर्द रहता है इस बात का कि हमारे लोगों को कम दिखाया जाता है। नहीं, वो आपके चैनल पर ये नाइंसाफ़ी नहीं होती है, आपके चैनल पर तो दिखाया जाता है। तो मैंने ये दिखाना शुरू किया। अब असली शिकायत जो आती है साहब वो यहाँ आती है कि एक वीडियो में मैंने खुद यही टैगलाइन लगा दी कि आप कुसुमा के नाम पर चंदा व राजनीति ना हो। ये खुद जेल से जय भगवान से उन्होंने खुद कहा है मुलाकात के समय। अब जो बात सच्चाई थी वो निकल के जब सामने आई तो जितने भी फर्जी नेता थे उनकी दुकान बंद होती चली जा रही है, और हमारी वीडियो को अन्य प्लेटफॉर्मों पर, जो समाज के प्लेटफॉर्म हैं, उन पर अप्रूवल देना बंद कर दिया गया। मुझे हैरत इस बात की नहीं है कि वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, हम तो घर जा के बता देंगे सच्चाई को। मेरा खुद का अपना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, 257 लोगों की टीम तो मेरे साथ काम कर रही है, जो अन्य अलग अलग चैनलों से पत्रकार व प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं। यहाँ मुकाबला कौन कर लेगा हमारे से? और हम सब के सब निष्पक्ष पत्रकार हैं। अपनी बहन बेटियों के लिए हमने पूरी रातें खड़े होकर गुजार दी हैं। इस बात की गवाही शाहीन बाग का आंदोलन दिखाई दे जाएगा, आपको कवर करते हुए मैं दिखाई दे जाऊँगा, या जंतर मंतर हो, कहीं पे भी महिलाओं ने अगर आंदोलन किया है तो मैं खड़ा हुआ मिला हूँ, बड़े बड़े घंटों तैयार किया है और लंबा कवरेज करके दिखाया है मैंने और मेरे साथियों ने। तो हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है किसी की, पर अफसोस यहाँ हो रहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर वो कुंडली मार के बैठे हुए वो लोग हैं जो चंदे की दुकानदारी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि समाज जागे, असली समाज जागे, और असली समाज उन लोगों की पहचान करे जो निष्पक्ष समाज के नाम पर सिर्फ लूटना चाहते हैं, उनको पहचान ले, और जो निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर काम करना चाहते हैं। कुसुमा जी को छुटाने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूं। नहीं, लेकिन भागदौड़ की तो जरूरत है। हम हैं, मैं इतने पैसे कमाता हूं, मुझको इतना पैसा मिलता है मेरे विज्ञापनदाताओं से कि मुझे ज़रूरत नहीं है कुसुमा जी के नाम पर पैसे इकट्ठा करने की, विज्ञापन की। मतलब आपका ये कहना है कि समाज के वो लोग जिनको चिंता है, हाँ, वो स्वयं अपने जेब से खर्च करें, सब दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। हाँ, और इस मुद्दे को राजनीति से बिल्कुल जोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी इस मुद्दे पर नेता ना बने। और मैंने ये क्वालिटी जय भगवान में देखी। वो किसी ऐसे पार्टी के सदस्य नहीं है जो राजनीतिक लाभ ले जाएंगे, पूरी उम्र गुजार दी अगले ने। अच्छा, तो आप बार बार नाम ले रहे हैं जय हाँ, भगवान जी की, बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। जब मुलाकात हुई कुसुमा जी से जय भगवान जी की, तो क्या क्या बात आई? कुछ तो दुखरा उन्होंने सुनाया होगा, क्या है परेशानी है कि ठीक ठाक है? मैं आपको खुद जय भगवान जी का नंबर देता हूँ। आज मेरे साथ में दूसरे मित्र हैं, ये मौका कहीं और का है, और मैं चाहता हूँ कि आप उनके घर सुन जाएं और जय भगवान से सीधी बात करें, और वो बताएंगे आपको सच्चाई कि क्या बात निकली थी वहाँ पर बात ये आती है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं समाज के सभी बुद्धिजीवियों से अपील करना चाह रहा हूँ जी। और वो अपील मेरी ये है कि कुसुमा जी के नाम पर राजनीति ना हो, उनके नाम पे पैसा ना लिया जाए, उनके नाम को बदनाम ना किया जाए। जिस तरह की बात कर रहे हैं, जो लोग भी चाहे चंदा करके ही सही भागदौड़ अगर करते होंगे, हालांकि आप कह रहे हैं कि 5 साल तक तो कोई मुलाकात भी नहीं किया है, लेकिन अगर कोई भागदौड़ करता होगा तो वो तो रुक जाएगा। बिल्कुल रुकना चाहिए। वो अगर निष्पक्ष है तो बिल्कुल मैं कहता हूं कि साथ चले, सब कुछ साथ लेके चले, समाज के नाम पे लेके चले, राजनीति ना करे इसके अंदर, बिल्कुल भी चंदा ना उगावे इसके अंदर। आप लोग क्या लगातार, अब जब आपके नॉलेज में बात आ गई है, हाँ, तो आप लोग आप नाम ले रहे हैं बार बार जय भगवान जी का, तो ये जो भी आपकी पूरी टीम है, जय भगवान जी नहीं मैं कह रहा हूँ जो भी पूरी टीम है, हाँ पूरी टीम, महाराष्ट्र से मुझे फ़ोन किया कई लोगों ने कि नफीस साहब अब के सही लड़ाई होने जा रही है, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है और निस्वार्थ लोग हैं। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, तो क्या कंटिन्यू कागजी कार्रवाई, मर्सी पिटीशन, या जेल में फिर उनका हाल चाल जानना, तबीयत कैसी है, क्या हो रहा, ये इस पर आप लोग लगातार काम करेंगे? बिल्कुल लगातार काम होगा इस पर। और ऐसे लोग भी साथ आ गए हैं जो राजनीतिक लाभ नहीं लेंगे। ये समाज के लिए खुशखबरी वाली बात बता रहा हूँ आपको। उन्होंने साफ कहा कि हम जाएंगे, अपने टिकट से जाएंगे, अपने किराए से जाएंगे, अपनी चाय पियेंगे, कोई हमें ना चाहिए किसी का चंदा, और ना हमें ना चाहिए किसी की 2 पैसे की मदद। और वो बहन बेटी हमारी अपनी हैं
क्या बहन बेटियों के नाम पे भी यानी कि राजनीति होगी? बहुत लोग यानी कि इस बात को फ़ोन करके मुझसे कह चुके हैं, जबकि मैं अभी तक उनसे मिला नहीं हूँ। और मैं जानता हूँ इस बात को कि अगर जिस दिन मैं उन लोगों से मिलूँगा वो और ज़्यादा विश्वास दिखाएंगे सारे के सारे। हरियाणा से मुझे फ़ोन आ चुके हैं, मध्य प्रदेश से मुझे फ़ोन आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से तो बेहिसाब फ़ोन आ रहे हैं, और दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश सेन, सविता और ठाकुर शर्मा समाज का ये गढ़ माना जाता है। भाई ये तो इनकी राजधानियाँ कहलाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश व दिल्ली। पर ऐसा नहीं है कि सेन, ठाकुर और सलमानी समाज भी इसमें मुझे कई लोगों ने मुबारकबाद दी कि नफीस आप हमसे बता देना कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो कभी भी आपको आने जाने में। मैं कहा नहीं, बहुत है मेरे पास में, और मैं ये काम करना चाहता हूँ कि भाई कम से कम इस कवरेज को ईमानदारी से दिखाऊँ, और ये बात वहाँ तक जानी चाहिए जहाँ तक के कुसुमा जी को इंसाफ मिले और अपने साकुशल अपने घर वापस लौट के आएँ। बस इतना कहना है जी। उत्तर प्रदेश और बिहार और दूसरे राज्यों में नाम जो भी हो अलग अलग, लेकिन एक बात दर्शकों को बता दूं कि नाई समाज अलग अलग नामों से जाना ज़रूर जाता है, लेकिन बहुत बड़ा समूह है ये। आपको याद होगा बिहार के एक मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय हो गए, कर्पूरी ठाकुर, नाई समाज के बड़े नेताओं में उनका शुमार होता है। और साउथ में भी आप जाएंगे तो ये समाज मिलेगा, अलग अलग वो सर नेम लगाते हैं। इसमें मुस्लिमों की भी बड़ी तादाद है। मुस्लिम में उत्तर प्रदेश में आएंगे तो वो सलमानी लगाते हैं, लेकिन बिहार में वो नाई ही लिखते हैं, वो नाई ही लिखते हैं नाम के आगे। अब आजकल कुछ और नाम उन लोगों ने भी जोड़ने की कोशिश की है। कुल मिलाकर ये सामाजिक एक लड़ाई है जिसको ईमानदारी से लड़ने की ज़रूरत है, और जब तक ईमानदारी से नहीं लड़ेंगे तो सफलता मिलेगी नहीं, राजनीति होती रहेगी। बहरहाल मेरी तरफ से भी बधाई, और मैं हर पेशेवर समाज के उन खबरों को जिसमें कुछ न कुछ बात ऐसी है कि लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा, उसको चलाने की कोशिश करता हूँ। उसी में एक कड़ी है, और ये तो हमारे साथी हैं, आप लोग जानते ही होंगे, उस समाज के नेता हैं। और हम लोग जब सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं ये साथ रहते हैं। इसलिए मुझे आज लगा कि पिछले 8-10 दिनों से मैं भी इनके पोस्ट को और वीडियोज़ को देख रहा था, तो मुझे लगा आज मैं खुद चलकर पूछूं इनसे कि ये पूरा मामला है क्या। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और इनको बधाई देता हूँ। आप लोग लड़िए, ऊपर वाला आप लोगों को इसमें कामयाब करे। एक विनती, एक गुजारिश, वीडियो को जब आप देखें आपको लगे कि मुद्दा बहुत सही है, हर हाल में इसे शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें, क्योंकि आपके राय से फिर आगे का रास्ता तय होगा। ये 2 काम की अपील है। सब्सक्राइब करने की अपील नहीं करूंगा, वो तो आपकी मर्जी के ऊपर है। बने रहें आप।